आखिरकार वही हुआ जिसका डर सत्ता के गलियारों में लगातार महसूस किया जा रहा था। आखिर कैसे दिल्ली की सड़कों पर हजारों युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा, कैसे जंतर मंतर से उठी आवाज ने सीधा सीधा सत्ता के दरवाजों तक दस्तक दे दी। आखिर क्यों शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर के छात्रों में बेहद नाराजगी बढ़ती जा रही है? क्या नीट विवाद, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी ने पूरी तरीके से युवाओं का भरोसा तोड़ दिया है? और आखिर क्यों छात्रों से जुड़े संगठन और विपक्षी दलों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को अब तेज कर दिया है? तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरीके से युवाओं का गुस्सा अब फूट पड़ा है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में देश में शिक्षा को लेकर बहस लगातार तेज हुई है। कभी पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आता है, तो कभी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, तो कभी छात्रों को अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और तो और आपको बता दूं, कभी लाखों युवाओं को अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगती है। और अब चिंता इतनी बढ़ गई है कि सड़कों पर युवा आ गया है। इसी बीच 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां अलग अलग छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों से जुड़े लोग एकत्रित हुए। उनकी मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए और साफ तौर पर परीक्षाओं में होने वाली कथित गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई हो। और इसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई। लेकिन इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी चर्चा किसी भाषण की नहीं, बल्कि उसके तरीके को लेकर हो रही है। जी हाँ, इस बार विरोध प्रदर्शन का अंदाज बिल्कुल अलग था। कैसे अलग था वो भी आपको बता देती हूँ। प्रदर्शन में शामिल युवाओं से अपील की गई थी कि वो अपने साथ थाली और चम्मच लेकर आए। जी हाँ, अनोखा प्रदर्शन था जिसमें थाली और चम्मच था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर थाली और चम्मच का शिक्षा आंदोलन से क्या लेना देना? तो दोस्तों, यही इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश था। प्रदर्शन करने वाले युवाओं का कहना था कि कोविड काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से ताली और थाली बजाने का अनुरोध किया था और एक बड़ा वायरस भगाया गया था ताली थाली बजाकर। तो उस समय सरकार ने लोगों से एकजुटता दिखाने की अपील की थी। अब प्रदर्शनकारियों ने उसी तरीकों को अपनाते हुए यानी मोदी स्टाइल को अपनाते हुए कहा कि जिस तरह उस समय वायरस को भगाने की बात हुई थी, उसी तरह अब शिक्षा व्यवस्था में मौजूदा समस्याओं को, मौजूदा वायरस को दूर करने की जरूरत है। यानी धर्मेंद्र प्रधान को, उसको एक वायरस का नाम दे दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को, मोदी के मंत्री को, कि उनको भगाया जाए। यानी अब पूरी तरीके से ताली थाली बजाकर अनोखे अंदाज में मोदी स्टाइल में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है और उनको वायरस का नाम करार दे दिया है। नजर डालिए आप भी इस वीडियो पर कि कैसे अनोखे अंदाज में गो वायरस, गो धर्मेंद्र प्रधान के नारे लगे और किस तरीके से ताली थाली बजाकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन से कोरोना नाम का वायरस खत्म होता है। तो कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक और नया इन्वेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है ना कि आज एजुकेशन सिस्टम पर भी धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस बैठा हुआ है। और देखो, सटायर में कह रहा हूँ, बाद में फैक्ट चेक मत करना कि अभिजीत को कोई साइंस का नॉलेज नहीं है। सटायर है। बहुत सारे साइंटिस्ट, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस का भी खात्मा किया जा सकता है। उनको भी कुछ से हटाया जा सकता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में जो वायरस बैठा हुआ है, उसको भगाना है या नहीं भगाना है? भगाना है। तो चलो थाली बजाओ, बोलो गो प्रधान को, 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 गो प्रधान को। जिन लोगों के हाथ में 2 मिनट कुछ लोगों के हाथ में मैं देख रहा हूँ थाली नहीं है, टेंशन मत लीजिए। एक और इन्वेंशन हुआ था कोरोना के टाइम पर, ताली बजाकर भी वायरस गायब होता है। तो
देखा आपने युवाओं का जन आक्रोश, युवाओं का गुस्सा, किस तरीके से अनोखे अंदाज से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध का तरीका पूरी तरीके से अलग था और इसी वजह से सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तमाम इस खबर की चर्चा चल रही है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा विवाद ने छात्रों का भविष्य पूरी तरीके से संकट में डाल दिया है। लाखों छात्र सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है आपके सामने है। दिन रात पढ़ाई करते हैं, पर जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं छात्रों का होता है। सरकार का कुछ नहीं जाता, बल्कि छात्रों का भविष्य खराब हो जाता है। ऐसी नाराजगी का असर जंतर मंतर पर साफ तौर पर देखने को मिला। हजारों युवाओं ने नारे लगाए, पोस्टर दिखाए और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की तेज जो है मांग करती है। अब इस आंदोलन को राजनीतिक रंग भी मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई विपक्षी नेताओं ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। खास तौर पर अगर राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी सहित विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने शिक्षा से जुड़े मुद्दे को उठाया है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि युवाओं के सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए, जबकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन कहां है सुधार, कहां है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, ये युवा सवाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविकता। और फिलहाल धारणा यही बन रही है कि युवा वर्ग के भीतर भारी नाराजगी मौजूद है सरकार के खिलाफ। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस आंदोलन को और भावनात्मक बना दिया है। कुछ समय पहले आपको बता दूं, छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौती और भविष्य को लेकर अनिश्चित जो लगातार है चर्चा का विषय बन रही है। आत्महत्या भी कर चुके हैं छात्र। मैं आपको ये खबर भी दिखा चुकी हूं। जब भी किसी छात्र से जुड़ी दुखद घटना सामने आती है इस तरह की तो समाज में आक्रोश और बढ़ जाता है और यही वजह है कि प्रदर्शन के दौरान कई वक्ताओं ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और जनता में गुस्सा होने के साथ साथ युवाओं में किस तरीके का गुस्सा है इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, ये देश के भविष्य की नींव है। अगर युवा निराश होंगे तो देश का भविष्य भी पूरी तरीके से प्रभावित होगा। इसीलिए आंदोलन में शामिल लोग शिक्षा मंत्री से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और सरकार से मुखर होकर सवाल पूछ रहे हैं और इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। इस्तीफे की मांग अब लगातार उठाई जा रही है। हालांकि सरकार का पक्ष इससे अलग है। सरकार का दावा है कि शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार हुए हैं, नई शिक्षा नीति लाई गई है, उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार हुआ है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला है और तो और भारत वैश्विक जो है शिक्षा केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है, युवा कहां खड़ा है, आप देख सकते हैं। विपक्ष और छात्र संगठन इन दावों को पर्याप्त नहीं मानते, सही नहीं मानते। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं बनती तब तक सुधार अधूरे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश का युवा अब केवल रोजगार का मुद्दे पर बात नहीं कर रहा, रोजगार का मुद्दा नहीं उठा रहा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी खुलकर सवाल पूछ रहा है सरकार से। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जंतर मंतर का यह प्रदर्शन, ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। अब बड़ा सवाल दोस्तों यह है कि क्या ये विरोध केवल एक दिन तक सीमित रहेगा, जो विरोध जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, या फिर ये आने वाले समय में एक बड़े छात्र आंदोलन का रूप भी ले सकता है। ये सवाल अब चारों ओर गूंज रहे हैं। क्या सरकार छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? ये सवाल उठ रहे हैं। क्या परीक्षा सुधार पर नई पहल देखने को मिल सकती है? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, क्या युवाओं की आवाज आने वाले राजनीतिक समीकरण को भी प्रभावित करेगी? क्योंकि युवा एक ऐसा वर्ग है जो पूरा राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है। इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आने वाले समय में मिल जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली के जंतर मंतर से उठी ये आवाज अब राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन चुकी है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों की जरूरत है? क्या छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और यूट्यूब पर नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।